Are you ready? Now we will start our session. तो आज हम लोग करेंगे क्या भाई? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछला क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, है ना? ठीक है भाई। तो हम लोग देखे थे साफ साफ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, कहाँ आदमी कंफ्यूज करता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल लेते। कई सारा वर्ड्स होता है जो एक ही टाइम में एक ही वर्ड जो है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द यूजेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं? कार। तो कार क्या हो सकता है? प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। कैसे? अगर हम लोग बात करते थे व्हीकल्स के बारे में, व्हीकल्स क्या है? कॉमन नाउन है, जिसका प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा, बस हो जाएगा, है ना, जीप हो जाएगा, जो भी है इस तरह का, ये सब क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसका? व्हीकल्स का। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक कार के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग कार को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कार का जो ब्रांड नेम है ना, वो या मॉडल नेम जो है वो क्या हो गया? इसका प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गई बात? तो एक ही थिंग जो है वो कई बार प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। समझ गए बात को? तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का जितना भी कंफ्यूजिंग चीज था उसको हम लोग पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन में। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। इस तरह का कंफ्यूजन कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन में कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे एक्चुअली कलेक्टिव नाउन है क्या। कॉमन नाउन के बारे में तो पहले से पता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? ये डिपेंड करता है कि ये किसको बताता है, डिनोट करता है? कलेक्शन को। किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कलेक्शन को। ये डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है ग्रुप को। किसका ग्रुप को? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट। कैसा ग्रुप? जो बनाता है क्या? सिंगल एंटिटी। क्या बनाता है? सिंगल। हाँ, जो बनाता है सिंगल एंटिटी। ठीक है भाई। ऐसा जो ग्रुप है, ऐसा जो कलेक्शन है, जो हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हो लेकिन सिंगल एंटिटी बनाता हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसानी से समझ लेंगे। आगे देखना भाई, इसको हम लोग क्या करने वाले? बहुत आसानी से समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। वो बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसको देखिए। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन है, ठीक है, किसका? ग्रुप का। वहीं पर कॉमन नाउन क्या है? ये क्लास को बताता है ना। क्लास समझ रहे हो? क्लास समझ रहे हो ना? जैसा क्लास 7th है, क्लास 8th है, ये क्लास है ना। क्यों है क्लास 7th? एक समान टाइप का बुद्धि विवेक का बच्चा जो है, एक सिमिलर टाइप का एज ग्रुप का बच्चा, उसको हम लोग एक जगह रखते हैं, उसको हम लोग एक क्लास बोलते हैं। वो क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है भाई। और एक है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जैसे ग्रुप है बच्चों का, उसमें हो सकता है 7th के बच्चे हो, 8th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, ग्रुप है स्टूडेंट्स का। वो ग्रुप क्या हो गया? कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर हो गया? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। उस तरह से कॉमन नाउन के साथ और क्या है? कॉमन नाउन रेफर करता है किसको? पीपल को, प्लेस को और थिंग्स इन जनरल को। थिंग्स इन जनरल हम लोग पिछले क्लास में समझे थे अच्छे से। थिंग्स इन जनरल क्या है? जैसे एग्जांपल है तुम लोग क्या, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट अ रिवर, रिवर मतलब ये अब नहीं पता चल रहा है कि हम लोग किस रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं होली गंगा, है ना भाई। गंगा के बारे में बात कर रहे हैं तो गंगा जैसे बोले स्पेसिफिक हो गया। हम लोग बात करेंगे भाई वो किसी रहता है कहाँ, किसी सिटी में, इससे उसका एड्रेस लोकेशन मिल जाएगा क्या? नहीं, हम लोग क्या स्पेसिफिक होते हैं भाई। बताएंगे वो दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कहाँ रह रहा है। जब ऐसे स्पेसिफिक हो जाते हैं तो वो हो जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम लोग कॉमन नाउन क्या था? कॉमन नाउन थिंग्स इन जनरल को बताता है, वो स्पेसिफिक नहीं हो पाता है। समझ गए बात को? और कलेक्टिव नाउन क्या है? ये ग्रुप को बताता है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉमन नाउन जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
रिवर भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, रिवर्स भी होता है ना। तो ये प्लूरल भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कॉमन नाउन का प्लूरल होगा, लेकिन हो सकता है। कई सारा ऐसा कॉमन नाउन है जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान देना है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन कैसा बिहेव करेगा, सिंगुलर की तरह। और कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह बिहेव करता है। ध्यान देना, ये क्या करता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, आगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और क्लैरिटी आएगा। अब देखना ये क्या है, इसको क्या होता है, हर्ड है ये, है ना, झुंड है, ये ग्रुप है किसका, एलिफेंट्स का। ये भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन है ना। समझ गए बात को। तो चलिए भाई देखिए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। तो कॉमन नाउन क्या करता है, डिनोट करता है किसको, क्लास, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्पेसिफिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ये क्या है, जिनको दिक्कत है इसको एक बार संभव हो तो लिख लेंगे, तो आपका फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए भाई हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है क्या, हाँ। अगर हम लोग स्टार्स का कलेक्टिव नाउन इसको, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स लिखते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैलेक्सी बोला जाता है। ठीक है भाई, अब हम लोग थोड़ा सा, हाँ, इसको थोड़ा समझेंगे कि यहाँ क्या कॉमन नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन है और क्या कलेक्टिव नाउन है। इस तीनों में एक साथ डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, और इस तीनों में डिफरेंस हम लोग कौन समझाएगा, सन, स्टार और गैलेक्सी समझाएगा। कौन समझाएगा, सन और स्टार, गैलेक्सी समझाएगा। कैसे समझाएगा ये देखो, जो गैलेक्सी अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, ये क्या हो गया भाई, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग स्टार की बात करते हैं तो स्टार क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब है कि एक हम लोग स्पेसिफिक स्टार के बारे में बात करते हैं, जो है सन। सन क्या है, सन एक स्टार है। तो सन क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। तो सन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो स्टार से बिलोंग करता है। तो स्टार क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और स्टार्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तीनों समझ में आया, तीनों में कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि किसमें हम इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, किसमें इसको कॉमन नाउन बोलेंगे, किसमें इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। तो अगर की का ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एनिमल्स का ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है भाई, उसी तरह से बी का हाइव में बहुत सारा बीज है, इसका कलेक्शन है, इसका ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इसको आगे देखेंगे। अभी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में अंतर समझ में आ गया अच्छे से ना, कि किसको कॉमन नाउन बोलेंगे। स्टार क्या है, कॉमन नाउन है। स्टार क्या है, लेकिन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ डॉक्टर से मान लो, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन पर्सन अगर हम लोग बोल रहे हैं, ये पर्सन भी है, तो पर्सन क्या है, या मैन है या वुमेन है, ऐसा करके लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बोलते हैं, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इंडिविजुअली ये मान लो डॉक्टर स्मिथ है, ऐसा मान लो, तो डॉक्टर स्मिथ क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। ये है डॉक्टर रिया मान लो, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। नहीं, नेक्स्ट अब लोग देते कलेक्टिव नाउन्स ऑफ एनिमल्स। ये देखो, ये अब इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
इसमें थोड़ा सा राइटिंग का काम भी साथ साथ करते जाना है। कुछ एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। जैसे अगर कलेक्शन है किसका, बीज का, हनी बीज का, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप ऑफ बीज को स्वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अगर फिश का कलेक्शन है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शोयल या स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। ठीक है भाई। अगर उस तरह से शीप है, शीप का झुंड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ शिप्स बोलते हैं। उसको ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ शिप्स बोलेंगे, या कहीं कहीं फ्लॉक ऑफ शिप्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखना भाई, अगर ये शिप है, दोनों शिप में अंतर है ना भाई, ये शिप है, ये शिप है, ये शिप कहाँ जाता है, ये शिप और इस शिप में क्या डिफरेंस है बताओ, दोनों शिप में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये शिप जो है ना ये लैंड पर रहता है और ये वाटर ठीक है भाई। ये शिप हो गया कौन है ना, एनिमल हो गया, ये शिप हो गया है ना, ये वाला शिप। ठीक है भाई। तो इसका जो ग्रुप होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। क्या बोलते हैं? फ्लीट ऑफ शिप्स। और ये जो शिप है इसको बोलते हैं हर्ड ऑफ शिप्स। ऐसा नहीं कि इसमें लगा देना हर्ड, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। ऐसा हर्ड ऑफ बर्ड्स नहीं बोलेंगे। अगर कहीं लिख दिया कोई कि ये जो है उसको बर्ड को लिख दिया, क्या लिख दिया, हर्ड ऑफ, ऐसा लिख दिया हर्ड ऑफ बर्ड्स, ये सही है क्या, गलत है? क्या यूज होना चाहिए, प्रॉपर यूज क्या होगा इसका, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब तुमको मान लो प्रॉपर यूज में ऐसा दिया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आया और तुमको दिया कि नहीं इसमें जो एरर है उसको करेक्ट कीजिए, और लिखा हुआ था ऐसा कि हर्ड ऑफ बर्ड्स और फ्लीट ऑफ बर्ड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, क्या, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब तुम्हें पता रहेगा तुम कैसा करोगे। तो मोस्ट कॉमन जो है उसको हम लोग इसमें कलेक्शन कर लिए हैं। इसका डिटेल्स में इसका लिस्ट दे दूंगा, उसका डिटेल्स एक बार देख लेना। ठीक है। उसी तरह से लायंस है, तो लायंस का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ लायंस, है ना। लायंस का ग्रुप है उसको हम लोग हर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड ऑफ लायंस ऐसा नहीं बोलते। ठीक है। उसी तरह से वुल्फ्स है, तो वुल्फ्स का ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्फ्स बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से एंट्स है, तो एंट्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ एंट्स बोलते हैं, या नहीं आर्मी ऑफ एंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलोनी या आर्मी, आर्मी भी लिखते हैं, तो आर्मी ऑफ एंट्स भी है, इसका मतलब वो भी करेक्ट ही है। ठीक है भाई। तो हम लोग कुछ और देखते हैं। अगर हम लोग का कुछ पीपल का ग्रुप है तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है उनका ग्रुप जो होता है उसको डिफरेंट कलेक्टिव नाउन से बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे एक्टर्स हैं, एक्टर्स का ग्रुप है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, या कंपनी ऑफ एक्टर्स, या कास्ट ऑफ एक्टर्स, ऐसा बोलते हैं। उधर सोल्जर्स का ग्रुप है तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं, या ट्रूप ऑफ सोल्जर भी बोलते हैं, ध्यान देना है। ठीक है। उसी तरह से म्यूजिशियन है, अब म्यूजिशियन का ग्रुप है तो उसको हम लोग आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस नहीं बोलेंगे, उसको बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जब म्यूजिशियन बैंड होता है, नहीं होता है, डिफरेंट नेम होता है बैंड का। क्या नाम है बैंड का, जैसे एग्जाम्पल दो नेम, बैंड किसी बैंड का नाम का, क्या जी, फ्लैपी, बीटीएस, हाँ जो भी है सर यार। तो उसी तरह से वॉरियर्स है, वॉरियर्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रुप बोलते हैं। ठीक है, समझ गए भाई, ध्यान देना है, ये भी ट्रुप है, ये भी ट्रुप है, दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है। उसी तरह से डायरेक्टर्स का ग्रुप है, हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा कहीं लिख दिया मान लो लोग कोई कि अरे ग्रुप ही तो बोलना है, तो हार्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा, फिर अनर्थ हो जाएगा। तो हार्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, तो डायरेक्टर्स जो है वो केटल्स नहीं है ना, तो उसका ग्रुप जो होगा हम लोग क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी तरह से सेलर्स का जो ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रू ऑफ सेलर्स। क्या बोलते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स। उसी तरह से हम लोग सिंगर्स का ग्रुप है तो कॉयर ऑफ सिंगर्स बोलते हैं। डांसर्स का ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप ऑफ डांसर्स। ठीक है। उसी तरह से थीव्स का ग्रुप है तो उसको बोलते हैं पैक ऑफ थीव्स। पैक एक जगह और यूज हुआ था, हाँ उल्फ्स में, पैक ऑफ उल्फ्स, है ना, यानी क्या हो गया, थीव्स जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं उल्फ्स जैसा ही है, नहीं जोक था। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से प्लेयर्स का ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हर्ड ऑफ प्लेयर्स बोल देंगे या आर्मी ऑफ प्लेयर्स बोल देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से डेलीगेट्स है तो डेलीगेट्स किसे बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं उसको, जो ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स होता है। उसी तरह से
जो जजेस का ग्रुप होता है, तुम सुने भी होंगे कि जजेस का बेंच बैठा है। जजेस का बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस है, वो हो सकता है 2 जजेस हो, 3 जजेस हो, इनका जब ग्रुप होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पैनल बोलते हैं या फिर बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंच या पैनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, इसको याद रखना है। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश यूज करते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन से पता चलता है कि तुम्हारा कार्यक्रम ठीक जा रहा है। अदरवाइज लगता है कि आदमी जबरदस्ती वाला कार्यक्रम कर रहा है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स का क्वेश्चन बहुत सारा कलेक्टिव नाउन से आता है। तो किसी भी एग्जाम में तुमको ये नहीं पूछने जाएगा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन और इसे कुछ एग्जांपल जैसा नहीं पूछता भाई, ऐसे ही पूछता है करेक्ट यूजेस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। इसीलिए करेक्ट यूजेस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स का प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन सारे सेंटेंसेस को देखिए और गौर से देखिए। यही सेंटेंसेस है, इसको गौर से देखिए। एक सीरियल आता था, उसमें ऐसे ही बोलता था, सीआईडी 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 बोलता था, यही वो, ये वही आदमी है। चलिए भाई, ठीक है, टॉमी वॉज एक्साइटेड टू सी अ, देखना इसमें जहां भी आएगा कलेक्टिव नाउन बताना है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, क्या ये सही है लिखा हुआ ना? टॉमी वॉज एक्साइटेड टू सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन द वे टू हिज डर्टी प्लेस। द, सही नहीं है ये? सही तो है। द बेंच ऑफ जजेस, यहाँ पर क्या हो सकता था, पैनल। द पैनल ऑफ जजेस गेव द वर्डिक्ट ऑन द केस। द किड एंजॉयड सीइंग द फ्लॉक ऑफ पिजन्स। क्योंकि हम लोग अभी बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं भाई, फ्लॉक यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लॉक ऑफ पिजन्स। ठीक है, टेक ऑफ मतलब समझ में आ रहा है, टेक ऑफ क्या है, फ्रेज है, ध्यान देना। टेक ऑफ मतलब फ्रेज है, टेक ऑफ मतलब क्या होता है, उड़ान भरना होता है। प्लेन भी जब टेक ऑफ करता है तो उसको हम लोग उड़ान भरता है तो उसको टेक ऑफ बोलते हैं। ठीक है, द फुटबॉल टीम, टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते थे हम लोग, टीम। वॉज कांग्रेचुलेटेड बाय द प्रिंसिपल। द मॉब वॉज, मॉब क्या है, मॉब क्या है, मॉब क्या है, उपद्रवी लोगों का ग्रुप, उसको मॉब बोलते हैं, भगदड़ भीड़। गेटिंग क्रेजियर विद टाइम। द इवेंट स्टार्टेड विद द बैंड, बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग द स्कूल एंथम। द चिल्ड्रन लर्नड हाउ टू परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक विद अ पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड का ग्रुप है, ताश को बोलते हैं लोग, चलते प्लेइंग कार्ड्स है ना। तो उसका जो बंडल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। द बच्चों का खेलने वाला भी आता है ना कार्ड्स, है ना, जिसमें टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। द ब्रिटिश आर्मी, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्मी। द ब्रिटिश आर्मी वॉज डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ये सब चीज कैसे यूज करते, यूसेज भी देख लिया इसका। लेकिन तुमको क्या करना है, याद रखना है कि किस तरह का ग्रुप को कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ एंड्स है तो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है तो क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ शिप्स है तो क्या बोलते हैं, है ना, सबको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अब, हाँ, बॉडी बिल्डिंग वाला काम करते हैं, नहीं दिमाग बिल्डिंग वाला काम करते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग वाला काम नहीं करते हैं। बॉडी बिल्डिंग वाला काम इन लोगों के लिए छोड़ रखा हूँ, किन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग कराता हूँ, ये हूं मैं और ये हो तुम लोग। ठीक है, चलिए भाई, तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज दिया हुआ है। अगर कॉज का ग्रुप होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपी निकालना है और फटाफट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन क्या होना चाहिए उसको लिखना है। रॉबर्स का ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूजिशियंस का ग्रुप है क्या बोलेंगे, किटन्स का ग्रुप है क्या बोलेंगे, पपीज का ग्रुप है क्या बोलेंगे, कैटल का है, रिमर्स का है। फटाफट बनाओ इसको भाई, बन गया सब लोगों का भाई। ग्रामर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ग्रामर इंप्रूव होगा। ग्रामर सिर्फ ऐसा याद करने का चीज नहीं है या सीखने की चीज नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, जितना प्रैक्टिस 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 करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब गोल रहेगा। तो चलिए भाई फटाफट इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो कॉज के लिए जो यूज करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ कॉज बोलेंगे। अगर रॉबर्स है तो उसमें क्या बोलेंगे, गैंग ऑफ रॉबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, देखना भाई, अगर आर्मी का ग्रुप है तो गैंग ऑफ आर्मी, गैंग ऑफ सोल्जर्स नहीं बोलते हैं लोग। रॉबर्स के लिए यूज करते हैं क्या चीज, गैंग। ठीक है, ध्यान देना, ये GANG है, एक होता है गैंग, GNGUE है ना, इसको भी गैंग ही पढ़ते हैं। ये इम्प्योर, इसका मतलब होता है इम्प्योरिटीज। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है, ध्यान देना।
तो ये गैंग नहीं है, ये गैंग है GANG। स्पेलिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है। तो गैंग ऑफ रॉबर्स। उसी तरह से म्यूजिशियन के लिए क्या लगेगा? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। किटेंस के लिए लगता है किंडल ऑफ किटेंस, है ना। उसी तरह से पपीज का ग्रुप जो होता है उसको लिटर बोलते हैं, लिटर ऑफ पपीज। एक होता है LITTER, इसका मतलब लिटर होता है। एक होता है LITRE, लीटर। ये क्या होता है भाई? ये होता है ना 2 लीटर मिल्क, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं लिटर। और ये है लिटर, ये ग्रुप ऑफ पपीज को बोलते हैं लिटर, है ना। उसी तरह से एक होता है लेटर, एक होता है लेटर, है ना। चलिए भैया ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कैटल का ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे? हर्ड। उसी तरह से र्यूमर्स है, तो र्यूमर्स का जो ग्रुप है उसको नेस्ट ऑफ र्यूमर्स बोलते हैं। अभी तो बताया था, कहाँ रहते हो, है ना। उसके बाद क्लैम्स जो है, शीप जो है, ये इस तरह का रहता है, ऐसा 2 हाफ्स में रहता है ना, ऐसा करके। इसके अंदर रहता है, ऐसे खोलोगे ना तो मोती मिलेगा, है ना, पर्ल मिलेगा। तो इसका जो ग्रुप होता है उसको लोग बेड ऑफ क्लम्स बोलते हैं। उसी तरह शार्क का जो ग्रुप है उसको लोग शिवर ऑफ शार्क बोलते हैं। और फिर हैमस्टर्स जो है, हैमस्टर तो चूहा, जो रंगीन वाला चूहा, कलर वाला चूहा जो लोग पालते हैं उसको हैमस्टर्स बोलते हैं। कुछ लोग इसको बिलाती चूहा ही बोलता है, जो भी बोलते हो। इसको क्या ग्रुप क्या बोलते हैं? हॉर्ड ऑफ हैमस्टर्स। ठीक है भाई, समझ में आता गई? अगर जो लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। अब है मैच द कलेक्टिव नाउन्स। देखिए भाई, यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको यूज करना है और अप्रोप्रिएट जगह पे इसको फिल करना है। तो फटाफट फिल करो। इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। क्लू तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, इसी में से इसको रिचार्ज करना है। करो जल्दी से फटाफट। तो चलिए भाई देखते हैं थोड़ा इसको हम लोग। ठीक है, तो पहला है कॉज के लिए, तो कॉ के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? हर्ड ऑफ कॉज लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? हर्ड लगाएंगे। और सिंगर्स का ग्रुप जो है इसको हम लोग बैंड ऑफ सिंगर्स भी बोलते हैं और क्वायर ऑफ सिंगर्स भी बोलते हैं। प्लेयर्स का ग्रुप है टीम बोलेंगे। कार्ड्स का ग्रुप है डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, है ना। और फिश का ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। तो पढ़ने जाता है फिर, इसीलिए नहीं। चलिए आगे देखिए। अब है फिर नेक्स्ट कुछ और एक्सरसाइज है। इसको क्या करना है, जो सेंटेंस लिखा है इसको रीराइट करना है। क्या करना है? रीराइट करना है। ऐसा रीराइट करना है कि इसका जो प्लूरल फॉर्म्स है, जैसे प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो इसका ये जो प्लूरल फॉर्म है इसके जगह पे आ जाए क्या? एक कोई कलेक्टिव नाउन, है ना। क्या आ जाए? एक कोई कलेक्टिव नाउन आ जाए। और ये जो है इसका क्या हो, सेंटेंस का इंटेंशन भी चेंज नहीं करना है। और इसको रिप्लेस कर देना है किससे? प्लेयर्स के बदले कोई उसका एक कलेक्टिव नाउन यूज कर लेना है। सोल्जर्स है, इसके बदले एक कलेक्टिव नाउन यूज करना है। उस वजह से हाँ, पीपल वाचिंग द शो, इसके लिए एक यूज करना है। स्टूडेंट्स के लिए यूज करना है और म्यूजिशियंस के लिए यूज करना है। तो फटाफट इसको रिप्लेस करो और इसके जगह पे एक कलेक्टिव नाउन यूज करो फटाफट। तो चलिए भाई देखते हैं इसको आगे हम लोग। तो पहला क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगा। ठीक है भाई, टीम किसके लिए हो जाएगा? प्लेयर्स के लिए। और आर्मी किसके लिए हो जाएगा? यस, ऑडियंस। ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। हम लोग जो है इसको जनरल यूज में करते हैं। लिखा है द ऑडियंस क्लैप्स व्हेन द कर्टेन गोज डाउन, यानी ऑडियंस को हम लोग क्या समझते हैं? देखो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये एक्चुअली ऑडियंस प्रॉपर यूज नहीं है, लेकिन ऑडियंस हम लोग यूज करते हैं। ऑडियंस मतलब क्या होता है? ऑडियंस वर्ड किससे बना? ये बनता है ऑडियो से। किससे बनता है? ऑडियो से। मतलब जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको ऑडियंस बोला जाता है। देखने वाले को ऑडियंस नहीं बोलते हैं, लेकिन देखने वाले क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये चीज कहाँ से? श्रोता बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑडियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रोता बोलते हैं, है ना। जो सुनता है ना, सुनने वाले को क्या बोलते हैं? लिसनर जो है ना, लिसनर, उसको बोलते हैं क्या हिंदी में? श्रोता बोलते हैं, है ना। ऑडियंस क्या होता है? लिसनर होता है। तो रेडियो के टाइम में ऑडियंस होती थी, ठीक है। बाद में टेलीविजन आ गया, लेकिन ऑडियंस ही रह गया, है ना। तो ऑडियंस जो है वो देखता नहीं, ऑडियंस सुनता है। लेकिन अभी देखने वाले के लिए ऑडियंस यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने बताया, डिटेल किया है इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए क्या ग्रुप में यूज किया? क्लास। उसके बाद म्यूजिशियंस के लिए क्या यूज किया? बैंड। तो तुम लोग ऐसे ही बनाए हो क्या? चलो भाई, इसका मतलब तुम लोग का सब सही है। आगे बढ़ता हूँ। आगे हम लोग अब देखेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को, और इसको हम लोग देखेंगे कब? ये इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ में आया?